नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, जो शख्स आज मेरे साथ मौजूद है, मुझे लगता है कि जिस लाइन को मैं कहने जा रहा हूं वो उससे वाकिफ होंगे। जीत की होड़ में सब लगे रहते हैं, जीत की होड़ में सब लगे रहते हैं, मगर संघर्ष भरी दौड़ में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहता। आप दोनों का पहले बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैंने कहा जीत की होड़ में सब लगे रहते हैं, संघर्ष की दौड़ में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो आपके संघर्ष का हिस्सा बने हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू बोल सकते हैं सर, बिकॉज ऐसे टाइम पे पता चलता है कि आपके यार दोस्त मित्र कौन रियली हैं। नहीं तो जब मुश्किल घड़ी आती है तो जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स होते हैं वो सिर्फ गुड वेदर फ्रेंड्स होते हैं, ऑल वेदर फ्रेंड्स बहुत कम मिलते हैं। तो ऐसे टाइम पे यही पता चलता है कि असली में कौन है आपका। अच्छा, मैंने ट्रेलर देखा राज भाई, और उसको देखने के बाद मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, आपको मेरा हुनर सलाम। थैंक यू सो मच। तो कैसा रहा जर्नी? बिकॉज ये जर्नी आपके लिए नई एक्सपीरियंस थी, क्योंकि आप सुपर बिजनेसमैन तो हैं ही, सुपर हस्बैंड हैं और सुपर फादर हैं, लेकिन सुपर से ऊपर ये जो आप UT-69 मुझे कहीं लग रहा है कि आप शिल्पा शेट्टी के फैन हो, है ना? गलत इंटरव्यू। मेरे जैसे हाँ, UT-69 सुखी का इंटरव्यू नहीं अच्छा चला। अच्छा पार्टनर मिल गया मुझे भी। It was a difficult journey what we all went through and I think बन गई यार, मजाक मजाक में पिक्चर भी बन गई, देख लो। तभी वो एक सीरियस मैटर को हमने बड़ा लाइट हार्टेड से फिल्म में बनाया। ये पूरा टेक हमारे डायरेक्टर साहब का था, और जिस टाइम मैं ये किताब लिख रहा था, बिकॉज मुझे तो किताब छापनी थी, उस टाइम पे भी मुझे हंसी आती थी जब मैं कुछ लिखता था कि आज मैंने टॉयलेट में ये हुआ मेरे साथ, आज खाते पीते ये हुआ मेरे साथ। तो कहीं ना कहीं इट वॉज एक सिचुएशन है, एक ब्रिटिश सिटीजन को आप ऐसे एक जेल में डाल दो जिसमें मतलब वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन एवरी पॉसिबल वे। तो हंसी भी आती थी, थोड़ा दुख भी होता था। तो आई थिंक वो एक फिल्म के थ्रू या ट्रेलर के थ्रू पोर्ट्रे हो जाता है। सो आई थिंक समवेयर इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म दैट शाहनवाज इज क्रिएटेड एंड देखो, मजाक मजाक में पिक्चर बन गई, किताब बनी थी, फिल्म बन गई, देख लो। शाहनवाज भाई, आपका नाम है शाहनवाज अली। अली इज़ लाइक भगवान। तो आपने जिस तरीके से कोरे कागज़ पे जब इसको लिखना शुरू किया, कहते हैं ना कि हर चीज़ एक जब आप लिख रहे थे अपने कलम से, तो वो कहते थे कुछ कुछ चीज़ें जब आप लिखते हैं तो कल्ट होती हैं और मैजिकल हो जाती हैं, एंड दिस इज़ मैजिकल। तो आपको लग रहा है कि शाहनवाज अली ने कुछ मैजिकल किया है विद द ट्रेलर एंड विद द फिल्म? थैंक यू। नहीं, सी वी जस्ट वांटेड टू, हम लोग को सिर्फ फिल्म बनानी थी। ये इंटेंशन था कि अच्छी फिल्म बनानी है, ऑनेस्ट फिल्म बनानी है। एंड सरप्राइजिंगली आप जितने भी नाम देख रहे हो ना, मैक्सिमम लोग फर्स्ट टाइमर हैं इसमें। ये सबकी फर्स्ट टाइम फिल्म है। एंड ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस लोग हमारे साथ जुड़े, जैसे हमारी PR टीम है, बहुत एक्सपीरियंसड है, मार्केटिंग टीम बहुत एक्सपीरियंस, तो अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं अभी। बट ये सब फर्स्ट टाइमर की फिल्म थी, सो उतना ही पैशन था, उतनी ही जैसा जितना मुझ में जोश था उतना ही मेरे दूसरे पार्टनर्स में भी था, उतना ही राज में था। सो वी जस्ट मेड एन ऑनेस्ट एफर्ट, दैट्स इट, नथिंग एल्स। एंड वी नेवर एवर ट्राई टू लाइक इसको सिनेमैटिक लिबर्टी लेके जितना है उससे ज़्यादा दिखाओ, या ऐसी कोई कोशिश नहीं की फिल्म में। ना केस के बारे में बात किया, ना इनके मीडिया ट्रायल के बारे में, ना फैमिली के बारे में, बिकॉज एंड दिस फिल्म इज़ नॉट अबाउट एनी ऑफ दैट। ये फिल्म शुरू होती है जब राज अंदर जाते हैं, फिल्म खत्म होती है जब राज बाहर आते हैं। ये फिल्म है उस 63 डेज़ की जो अंदर गई, एंड वी एट एवरी स्टेज ट्राई टू बी ट्रू टू दैट। किसी भी स्टेज को हमने कभी फॉर एग्जाम्पल, जैसे राज सर को करीब 8-10 दिन के बाद पहली बार शिल्पा जी से कॉल मिली थी, बट उस टाइम पे कोविड का दौरान था, तो मुलाकात बंद थी, मुलाकात नहीं थी, सिर्फ फ़ोन कॉल होता था 10 दिन बाद। सो वी हैड अ टॉक दैट टाइम, डिस्कशन कि शिल्पा जी का शूट करना है या नहीं करना है। बट वी सेड आप जब नहीं मिले हो तो नहीं करना है, लेट्स नॉट डू इट, लेट्स नॉट शो एनी थर्ड पार्टी इन दिस फिल्म, एंड वी डिडंट शो। आप खाली उनकी आवाज़ सुनाई देती है, तो यहाँ पे भी हम फिल्म में सिर्फ आवाज़ ही सुनाएंगे। सो वी स्टेड ट्रू टू द थिंग, एंड लकीली अब तक जिन्होंने भी देखा है, दे फेल्ट there is something new in this, so they have felt what we have written, what we have tried to do, yeah, they felt it. आर्थर जेल की कहानी है, जो सर गए आए। आर्थर जेल को पहले भी हमने संजू फिल्म में, क्योंकि संजय दत्त साहब भी गए थे। आपको लगता है कि उस वक्त में आप दोनों के लिए, उस वक्त में इस वक्त में जिस तरीके से हम पोर्ट्रे करते हैं जेल्स को, उनकी लाइफ को अंदर की, उसमें कुछ बदलाव है, या जब आपने रिसर्च की यू फाइंड इट द सेम वे जैसे प्रथा चलती आ रही है, लोग जा रहे हैं, परेशान हैं, खाने में प्रॉब्लम है, इसमें मतलब द प्रॉब्लम्स आर सेम आज जब आपने अभी रिसर्च करी आर्थर के लिए? माई मेन सोर्स वॉज राज, एंड जो थोड़े और इनमेट्स बाहर रहे थे उनसे हमने बात की थी, तो सुन के तो यही था कि अभी वैसा ही है। ही विल बी एबल टू टेल यू बेटर बिकॉज ही हैज़ लिव्ड देयर फॉर 63 days, एंड
अभी कितने भी लोग, जैसे अभी एजाज खान बाहर आए थे, 2 साल बाद आए वो, तो उनका भी जब प्रेस कॉन देखा, हम लोग तो देखते रहते हैं ये रिसर्च मटेरियल से, सो उनका भी यही कहना था कि लिविंग कंडीशंस कैसी है, खाना किस तरीके से मिलता है। एंड एक प्राइमरी कंसर्न ये भी था कि जैसे राजना भी कुछ देर पहले बताया था कि गवर्नमेंट को भी ज़्यादा कुछ इसमें कर सकती नहीं, बिकॉज जगह तो लिमिटेड ही है। बॉम्बे इफ यू सी इट्स अ वेरी क्राउडेड प्लेस, सब जगह से लोग बॉम्बे में आते हैं, सो क्राइम भी बढ़ता है। अब वो लोग जाएंगे कहाँ? अब जब क्राइम क्रिमिनल्स को अंदर डालते हैं तो जगह तो उतनी ही है। सो इन अ वे टू आंसर योर क्वेश्चन कि हाँ वैसा ही है, आई थिंक सो। बढ़ गया प्रॉब्लम सर, जनता बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहा है, जगह उतनी है। चक्कर ये कि हमारा जो लीगल सिस्टम भी है ना, वो गिने, मे बी वी डोंट हैव इनफ जजेस, आई डोंट नो व्हाट द इशू इज़, बट वी नॉट बीइंग एबल टू टर्न द केसेस अराउंड फास्ट इनफ। तो एक एक केस को 6 महीने से लेके 20 साल लगते हैं, और आप अंडर ट्रायल हो यहाँ पे, आप सिर्फ अक्यूज हो, गिल्टी नहीं हो, बट आपको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे आप गिल्टी से भी बस हो। मतलब जानवर जैसे ट्रीटमेंट है अंदर, ना मतलब खाने की सहूलियत, ना कोई अच्छे हाइजीन्स हैं, नहाने के एरियाज, टॉयलेट के एरियाज, एवरीथिंग सो डर्टी, और सबको स्किन डिजीज़ हो रहे हैं। एक दूसरे को हैंड शेक करो तो आप डिजीज़ पास कर रहे हो, तो इट्स फुल ऑफ डिजीज़ एंड इट्स रियली अनफेयर। मतलब अक्यूज को ऐसे ट्रीट करना इज़ जस्ट रियली बिलो द बेल्ट। रिफॉर्म्स तो चाहिए सर, रिफॉर्म्स तो चाहिए, और जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है वो किसी से आप ले नहीं सकते, अक्यूज हो, गिल्टी हो, कुछ भी हो। बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो खाने पीने की और जो बेसिक नेसेसिटीज़ चाहिए, वो यू कांट टेक अवे फ्रॉम समवन। तो आई थिंक वाल्स द फिल्म डजंट टच अपॉन दैट, बट आपका टेक अवे यही मिलेगा। जब आप फिल्म को देखोगे आपको भी लगेगा यार ऐसा नहीं होना चाहिए अंदर, जबकि ऐसा है। बट कहानी है एक ह्यूमन इमोशंस की, एंड जो एक डिसफंक्शनल फैमिली बन जाती है, कैसे हम लोग एक ऐसे फ़नी सिचुएशन में कैसे हम लोग सर्वाइव करते हैं, वेरी ऑकवर्ड एंड अनकम्फर्टेबल सिचुएशन में कैसे हम लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो वहाँ पे मतलब कुछ भी 19-20 होती है तो सीधा एक पट्टा पड़ता है वहाँ पे, सच बोल पट्टा बोलते हैं उसको, पटाक करके मारते हैं। तो मतलब इट्स नॉट राइट, यूर अक्यूज लाइक आई सेड, गिल्टी नहीं हो, तो जब तक लॉ आपको गिल्टी प्रोनाउंस नहीं करती और वो पनिशमेंट देना, अंदर बैठ के लोग पनिशमेंट दे रहे हैं हमें, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा राज भाई, जब आप बाहर आ रहे थे, बेल हो गई थी, तो जिनके साथ आप रहे ना, वो बहुत आस से देखते हैं जो बाहर जाता है। और हमने ये भी सुना है कि बहुत अच्छे अच्छे कलाकार भी लोग अंदर बन गए काम के लिए। कोई कोई काम में लगा हुआ है, कोई कुछ काम में लगा हुआ है। बाहर आके आपको लगा कि यस, अगर दे वोंट फाइंड गिल्टी, अगर बाय द हमारे जो जुडिशरी है, अगर वो उनको गिल्टी नहीं पाती है, कुछ ऐसा सोचा है आपने यार उन लोगों के लिए जिनको, जिनकी मेहनत मैंने देखी है, जिनकी कलाकारी देखी है, जो अपने आप में एक कलाकार है, उनके लिए राज भाई, अगर वो बाहर आते, टच में आते, तो कुछ सोचा है उनके लिए आप करेंगे? सी सम ऑफ देम आर ब्रेड विनर्स फॉर द हाउस, ऑलरेडी वो कमा बेचारे वही कमा रहे थे घर के लिए, और अभी वो अंदर बैठे तो कुछ कर नहीं पा रहे। बट ऐसे कई जने हैं जो ये गर्दी है, ये गर्दी को ईजिएस्ट हैंगिंग फ्रूट जो कहते हैं ना, लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट, अगर इस गर्दी को कम करनी है तो जिन लोगों की बेल आ चुके हैं उनको हम हेल्प कर सकते हैं। और जो मैंने अपने लेवल पे जितना मैं कर सकता हूँ मैंने किया है, बट फिर भी आई थिंक वेरियस कॉर्पोरेट कंपनी शुड सेट अप लीगल एड। अगर हम सिर्फ गवर्नमेंट पर रिलाई करें तो वो मुश्किल है, बिकॉज उनके पास 1000 चीज़ें डील करने के लिए। तो ऐसे अगर कॉर्पोरेट से एक लीगल एड कर दें कि भाई जो अंदर फंसे हैं, जिनकी बेल आ चुकी है, कई बार 500 रुपये की बात है, बट उनको ये नहीं मालूम, या उनके पास कोई फैमिली मेम्बर नहीं है या लॉयर नहीं है कि 500 रुपये कहाँ देना है और कैसे बाहर आना है। तो कला तो छोड़िए, कला तो अभी उनकी किस्मत उनके साथ है, बट जो कुछ 8-10 जने थे अंदर जिनको मैं बाहर के हेल्प कर सका, जो मेरे आसपास थे, जो मेरे थोड़े से नज़दीक आ गए थे, तो उनको तो मैंने हेल्प किया है। और आगे उनके जो यार दोस्त अंदर थे वो मुझे बताते रहते कि राज भाई ये फंस गया, वो फंस गया, थोड़ी हेल्प कर दो। तो जितना होता है आई एम ट्राइंग एंड आई एम हेल्पिंग, बट प्रॉब्लम बड़ी है, छोटी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब वही 800 की कैपेसिटी की जेल है और 3000 लोग अंदर बैठे हैं, और जिन जिन की बेल आ रही है उनको निकलने में प्रॉब्लम, और ये बेल आने के बाद, तो वो सैड स्टेट ऑफ फेज है थोड़ा। डोमेट्रीज में बेड होते हैं सोने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है ये बॉडी खुद ही इंसान की है जो डोमेट्रीज बन गई है, एक के ऊपर एक सो रहे हैं, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं। बता रहा हूँ ना, ये जगह बनी थी 50 जनों के लिए, और मेरे वाले बैरक में 250 लोग सो रहे थे, तो ऐसे साइड में सोना पड़ता था, और तो भी वो जो फ्लोर है वो कम पड़ जाता था। तो फिर जो नए वाले आते थे बिल्कुल टॉयलेट्स के पास होते थे, पर एक के ऊपर एक, तो एक पनिशमेंट होती थी न्यू कमर्स के लिए। आप अभी नए नए आए हो तो आप सबसे टॉयलेट वाले एरिया से सोगे, और धीरे 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 आप आगे आते रहोगे। और जो पुराने थे जो साइड पे सोते थे उनको थोड़ा सा ऐसे बैक पे अलाउड होता था, तो वो भी चिपक चिपक के ऐसे। बट जो नए नए आते हैं उनको साइड पे ऐसे सुलाया जाता है, और कई महीने लग जाते हैं एक कंफर्टेबल नींद लेने में। मतलब भूल ही जाओ, वहाँ पे सोना तो मुश्किल ही है। शाहनवाज भाई, कोई स्पेशल स्क्रीनिंग की सोचा है जेल के कैदियों के लिए? कोई स्पेशल स्क्रीनिंग, ताकि थोड़ा सा उनको अच्छा लगे कि जो भाई हमारे। हमने बहुत कोशिश की है, हमने अथॉरिटी से भी बात की, बट वो कह रहे हैं कि सर
आपने कोई हमारा जेल को इतना खूबसूरत दिखाया नहीं, हमने जो फैक्ट्स है बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है वही दिखाया है। तो कहते हैं अब यही फिल्म हमारे कैदियों को दिखाओगे तो वो और कुछ वो ना शुरू हो जाए, क्या बोलते हैं हिंदी में एक साथ आके सबने यूनियन ना बन जाए कुछ अंदर जाके। तो जेलर्स को आपने इनवाइट किया कि आप आके फिल्म देखो और हमारे आई से देखो। आप तो बाहर से देखते हो, आपको लगता है कि खाना पीना सब मिल रहा है और आप तो जेल लॉक कर देते हो रात को और हमको मैनेज करना होता है। आप हमारे नज़रिए से देखो कि ये जेल एक्चुअली कैसा है। तो हो सके उनको भी नहीं पता हो कि अंदर क्या हो रहा है कैसा है, बट आप खाने का स्टेट देखो तो शायद वो 50 जने का ही खाना दे रहे हैं, क्योंकि बाहर लिखा होता है दिस रूम इज़ फॉर 50, बट अभी आपने 250 लोग घुसा रखे अंदर, तो 250 लोगों का खाना दो ना। 50 जनों की जगह में मतलब आप 50 जनों जितनी दाल 250 में शेयर कर रहे हो तो आप मैनेज कर सकते हो कि कितने लिक्विड होगा और कितनी वाटरी दाल होगी। शाहनवाज भाई कोई स्पेशल प्राइस टिकट, बिकॉज आजकल ये दौर है कोई 1+1 दे रहा है, कोई अपनी प्राइसिंग टिकट्स रख रहा है 99 की, तो समथिंग स्पेशल आपने कुछ सोचा है टिकटिंग ऑफ प्राइस ऑल्सो? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं चाहिए, हमारी बड़ी छोटी सी फिल्म है। सो हमने स्पेशल यही सोचा कि हम सब को जाके रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ 3 नवंबर को पिक्चर देखिए। जितनी कोशिश कर सकें हम लोग वर्ड ऑफ माउथ पे रिलाई कर रहे हैं, बिकॉज छोटी सी फिल्म है, ज़्यादा एम्बिशियस नहीं है गोल्स की ये अचीव करना है वो अचीव करना है। वी जस्ट वांटेड टू टेल अ स्टोरी इन अ मोस्ट सिंपल पॉसिबल मैनर। सो प्लीज़ 3 नवंबर को फिल्म देख लो यार, यही स्पेशल रिक्वेस्ट है। सर राज भाई, क्योंकि शिल्पा को हम बहुत स्ट्रिक्ट देखते हैं, स्ट्रिक्ट इन फिटनेस, स्ट्रिक्ट इन फूड, स्ट्रिक्ट विद स्पिरिचुअलिटी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, हमने रावण दहन भी किया, उसका बहुत अच्छा विजुअल पूरा परिवार था, तो आपको लगता नहीं है कि एक आर्मी ऑफिसर आ गया और डिसिप्लिन ज़्यादा हो गया है अब जिंदगी में? आपने एक टाइटल भूल गए, स्ट्रिक्ट वाइफ ही है वो जो हर वाइफ होती है। सी डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक हम दोनों बहुत डिसिप्लिन हैं, दोनों सेल्फ मेड है। उसके पास कोई इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं था जब वो आई है, और देखो कितने साल मतलब यहाँ इतने साल टिकना बॉलीवुड में बहुत मुश्किल है। मैं खुद मेरे कोई गॉडफादर नहीं था, सेल्फ मेड हूँ। सबको बताता हूँ कि 18 साल की उम्र में टैक्सी चलाता था और आज एक जो भी एक छोटा मोटा एम्पायर बना रखा है खुद की काबिलियत में बनाया हुआ है। सो आई थिंक दैट वाज आवर अट्रैक्टिंग पॉइंट कि दोनों सेल्फ मेड है। पता है कि हाइज भी देखेंगे लाइफ में, लोज भी देखेंगे, बट अगर साथ जुड़े रहे तो सब कुछ विल मैनेज एवरीथिंग। तो जितने भी रेन, स्नो, सनशाइन, सुनामी जो भी आया, वी जस्ट हेल्ड हैंड्स एंड वी वॉक थ्रू ऑल ऑफ इट। सो आई थिंक दैट्स व्हाट्स कमेंडेबल एंड शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन एंड आई एम ब्लेस्ड। And her reaction on UT69 when she watched the She trailer. watched it, touch wood, हाँ वो बहुत बड़ा बोझ था हमारे ऊपर। मतलब उस दिन ज़्यादा डर लग रहा था, मीडिया को दिखाने में कम डर लग रहा था, बिकॉज हम थोड़े कॉन्फिडेंट थे हमारे प्रोडक्ट को लेके। बट पता था कि अगर उसने मना कर दिया तो जेन्युइनली मेरी इतना ही वर्ड थी, रिस्पेक्ट थी कि मैं ये रिलीज़ नहीं होने देता फिल्म को। मैंने प्रॉमिस कर रखा था उसको। बट व्हेन शी सॉ द फिल्म, कहते अब आप लोग सांस ले लो, फिल्म बहुत ही बढ़िया बनी है, आई लव्ड इट। एंड जो उस दिन 20-30 अलग जनों को भी दिखाई थी फिल्म, तो ये तो चलो मेरी बीवी है तो उसका रोना समझ आता है जब वो सिचुएशन देखती है। बट जब बाहर के लोग रो रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे, तो हमें लगा कि हमने राइट इमोशंस को टच कर दिया और ये फिल्म एक अच्छी कंटेंट ड्रिवन फिल्म बन चुकी है जो लोग एंजॉय कर रहे हैं। वो आपको ट्रेलर से ही पता चल जाता है। सो उम्मीद है दैट 3 नवंबर को सब आके हमारी पिक्चर देखेंगे और एंजॉय करेंगे जो मैजिक हमारे शाहनवाज अली सर ने क्रिएट किया है। शाहनवाज भाई, आपको लगता नहीं कि अभी वो स्टार सिस्टम खत्म हुआ है? क्योंकि जो स्टार है वो आपका कंटेंट है। अभी यू डोंट नीड बिग बिग फेसेस टू रिलीज योर फिल्म्स, नॉट बिग इवन पोस्टर बॉयज आपको चाहिए, लेकिन एक अच्छा कंटेंट चाहिए और वो काबिलियत जो मैं कहता हूँ कि अगर अगर राज भाई डेब्यू कर रहे हैं तो डेब्यू नहीं, वो दिखता है कि वो कितने मंझे हुए लग रहे हैं अपने किरदार में जो ट्रेलर में लगता है। तो आपको लगता है कि ये वो सिस्टम, स्टार सिस्टम, वो ख़त्म हो गया है? फेसेस बड़े की रिलीज़ होगी तो ये इस फेस पे चलेगी, वो सिस्टम ख़त्म हुआ है अभी? नहीं सर, अनफॉर्चुनेटली नहीं। अभी भी आपको बड़े फेस चाहिए बड़ी रिलीज़ के लिए, बट एक चीज़ चेंज हुआ है, बड़ी रिलीज़ बड़े लोगों से अंदर तो आ जाएंगे, लेकिन उनको अंदर रखने के लिए यू नीड अ गुड कंटेंट। सो एज आई सेड अर्लियर कि हमारे पास कंटेंट है, इतना हमें कॉन्फिडेंस है। सो एक बार लोग अगर आ जाएंगे देन दे विल अंडरस्टैंड कि ये फिल्म 2 घंटा आप बैठ के देख सकते हैं। सो देयर इज़ अ स्ट्रगल बट इट्स चेंजिंग। मतलब OTT के दौरान हम जैसे फिल्म मेकर को मौका मिल गया कि वी कैन ऑल्सो प्रेजेंट अ फिल्म, कहीं ना कहीं एक एवेन्यू मिल जाता है दिखाने का। So that has changed. That I have to accept. That has changed. But still, for bigger releases, you need bigger faces, which we also struggled a bit. Footfall, But yeah. footfall के लिए, but as you said, content is the king. You know, that has changed. कंटेंट है किंग, बट फिर भी एक वो पहली एंट्री के लिए पीपल स्टिल इंट्रीग्ड टू सी द स्टार्स। इनको स्टार्स क्यों बुलाया जाता है? जो बॉलीवुड के सितारे हैं हमारे, दे लाइक अनटचेबल, दे राइट अप देयर, इतने सालों से आ रहे हैं। तो
हम लोग भी जब सिनेमा जाते हैं तो हमेशा 2 बार सोचते हैं कि यार न्यू कमर की मूवी है, बट वर्ड ऑफ माउथ अगर फास्ट हो जाता है और बोलते हैं यार कंटेंट अच्छा है देखना चाहिए, तो छोटी छोटी फिल्में भी कितना बिजनेस कर चुकी है। अभी हाल ही में कुछ केरला स्टोरीज आई थी और ऐसी फिल्में आई थी। देयर आर गुड फिल्म्स आउट देयर, अगर कंटेंट अच्छा है तो लोग देखते हैं। पर हाँ, वो अलग बात है कि एक सेलिब्रेशन बन जाता है जब कोई बड़े खान्स कुमार्स कपूर्स की मूवी आती है, तो हम सब जाते हैं सिनेमा देखने के लिए, क्योंकि ये नाम से लगाव है, प्यार है, उनकी एक्टिंग पसंद है सबको। तो बट ये है, यस कंटेंट वाइज OTT प्लेटफॉर्म्स गिव अस अपॉर्चुनिटी। थिएटर्स में अगर चल जाए तो और भी मज़ा आता है, दैट सबको एक चांस मिल जाएगा छोटी बड़ी फिल्मों को एक साथ। बट फिलहाल तो चल तो बड़ी फिल्में ही रही है ज़्यादातर तो। आखिरी 2 सवाल राज भाई, बिकॉज़ एक करेज जो होता है वो मैंने राज भाई में देखा है। जब मैं उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था या उनको कभी भी सुनता हूँ आपको, तो एक करेज दिखाई देता है। वो करेज हिम्मत का होता है, वो करेज आपका सपोर्ट होता है, वो करेज एक मोटिवेशन होता है जो पीछे से आता है। आपको मैंने इमोशनल होते हुए भी देखा है, आपको मैंने हँसते हुए भी देखा है, आपको फैमिली के साथ एन्जॉय करते भी देखा है। वो फ़ोर्स क्या है जो आपको बांधे रखता है? हम आपके इतनी वैरायटी ऑफ राज देख पाते हैं बिकॉज़ मैंने देखा है वो वैरायटी ऑफ राज, और जिस किरदार में भी आपको देखा है वो सुपर से ऊपर ही देखा है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सी, वो कहते हैं ना, लाइफ थ्रोज लेमन्स एट यू, you have to decide what you want to do with it, and I turn it into lemonade. So वही है, Shilpa says be positive in life, and her positivity rubs off onto me, mine rubs off onto her. See, life will give you lots of speed breakers. अब आपके ऊपर है कि आपकी गाड़ी कितनी स्ट्रांग है, वो स्पीड ब्रेकर को टाप लेगी या वहीं टूट जाएगी। सो आई थिंक वी बीन वेरी स्ट्रांग एज अ यूनिट, एज अ कपल। तो निकल गई है दुनिया में, मतलब ये लाइफ स्पीड ब्रेकर तो है ही, बट वी मैनेज इट। अप्स एंड डाउन्स हर लाइफ में आते हैं। जाते जाते ये कहना चाहूँगा सर, खुश नसीब हो तुम, खुश नसीब हो तुम कि तुम्हें संघर्ष करने का मौका मिला है। खुश नसीब हो तुम, तुम्हें संघर्ष करने का मौका मिला है। ऊपर वाला हर किसी को अपना भाग्य बनाने का मौका नहीं देता है। एंड थैंक यू टॉकिंग टू अस, और कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा ट्रेलर है। अभी फिल्म जब आएगी तो इट विल बी अ बिग सेलिब्रेशन फॉर द कुंद्रास फैमिली। थैंक यू टॉकिंग टू अस। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए बाय 24 के साथ।